सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान, हे करुणा वरुणालय, दया के समुद्र, कृपा के सेतु, मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य मेरे पूज्य वो गुरुजन, जिनकी करुणा जिनकी कृपा नित्य निरंतर प्राप्त है, जो जीवन के रोम रोम में समाये हुए हैं, दिव्य जन्मा है, दिव्य महामानव हैं, मेरे सर्वशक्तिमान मेरे भगवान के फरिश्ते हैं, देवदूत हैं या उन्हीं का रूप हैं। ऐसे मेरे परम गुरुदेव मेरे श्री गुरुदेव, उनके श्री चरणों का वंदन अभिनंदन करता हूं। आज महती प्रसन्नता का विषय हमारा प्यारा प्यारा ये क्षेत्र, प्यारा सा गांव, शहर हो गया वैसे, फिर भी अब गांव जुबान पर चढ़ा हुआ है। भुररानी, इस भुररानी की पवित्र धरा पर आयोजित ये सुंदर दिव्य भव्य कार्यक्रम श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, और जिस कथा को करने के लिए व्यास के रूप में मेरे बहुत ही प्रिय, मैं तो बड़ा सीधा सीधा बोलता हूं इस संदर्भ में कि मेरा लाडला सा ये बालक, उदीयमान बालक, दिदीप्यमान बालक, हे मेरे सर्वशक्तिमान मेरे भगवान, तेरी करुणा तेरी कृपा, ये तेरी रहमत, ये उसी का नजारा है। ये प्यारा बालक हमारा है। श्री आचार्य संजीव कपिल, जो आज व्यासपीठ पर विराजमान, आपके मुखारविंद से ये प्यारे प्यारे वो श्रद्धालु जिन्होंने तीनों पीढ़ियों को अतीत के मेरे सहित देखा, मेरे आराध्य मेरे पूज्य महामना परम गुरुदेव श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, मेरे आराध्य मेरे पूज्य मेरे श्री गुरुदेव द्वितीय पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज, अब धर्मदेव सामने है। परंपरागत उस पाटौदी की गद्दी से जुड़ा हुआ ये समग्र आस्तिक आध्यात्मिक और धार्मिक समाज, भुररानी, रुद्रपुर, आसपास के आए हुए सभी आगंतुक आदित्य पुरुषों, श्रद्धा स्वरूपा माताओं, भगवती स्वरूपा बहनों, आज ये प्यारे प्यारे लोग सब उपस्थित होकर के हमारे उदीयमान प्रिय बालक, भावी आशाओं का केंद्र, व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य प्रवर के रूप में विद्यमान संजीव कपिल की कथा का रसास्वादन आप लोग कर रहे हो। रस तो इनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे सही बात तो यह है, एक बार नहीं अनेक बार मैंने इस बात का उल्लेख भी किया कि रसो वही सा, इसी भागवत का ये प्यारा सा आख्यान है या संदेश है। कौन है रस स्वरूप? अभी आप संसार का जिक्र कर रहे थे, भवसागर का जिक्र कर रहे थे, विष का जिक्र कर रहे थे। ये विषैला संसार, ये दुनिया हम आप लोगों के सामने, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है, कहने की आवश्यकता नहीं, आपके अनुभव का विषय। यहां अनेक स्थानों पर आपको विष मिलेगा, जहर मिलेगा, कभी कभी तो अपने परिवार में मिलेगा, कभी पड़ोस में मिलेगा, कभी गली में मिलेगा, मोहल्ले में मिलेगा, नगर में, शहर में, प्रदेश में, देश में, दुनिया में, जगत में। अनेक स्थान ऐसे जहां विष मिल सकता है,
लेकिन कोई विरला हृदय ऐसा होगा, कोई ऐसा विरला स्थान होगा, कोई ऐसा प्यारा क्षण हमारे जीवन में ऐसा होगा जहां हमको अमृत की प्राप्ति होगी। ये हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभी होगा। और आज भुररानी वासियों, आपके सौभाग्य की सराहना करते हुए मैं कह दूं, आज तो यहां अमृत बरस रहा है। यहां ये पल, ये क्षण, ये अवसर, ये मौका, ये मुकाम, ये घड़ी निश्चित रूप से अमृत की अजस्र धारा, ये तो अमृत की धारा, अमृत का प्रवाह प्रवाहित है। रसो वही सा, मेरे परमात्मा रस स्वरूप। और वो रस, वो जिस रस को पान करने से जीवन रसीला हो जाए, वो मेरे परमात्मा का नाम, उसका चिंतन, भजन, सिमरण, कथा, कीर्तन, सत्संग, जिसका वर्णन अभी आपकी वाणी से हो रहा है। इसलिए मैं तो आप सबके भाग्य की सराहना करना चाहता हूं, आपके सौभाग्य की सराहना कि ऐसा प्यारा सा अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ। और व्यासपीठ पर मैं फिर हृदय से गदगद होकर के कहता हूं, मेरे प्यारे महानुभावों, आपको ये तो पता है, मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि सारे भारतवर्ष को आपने जरा सा जिक्र भी किया, आप भी उस लपेट में आए। ये कोविड, ये कोरोना, उस वजह से साल डेढ़ साल तो हम निकाल देते हैं अपनी लाइफ में से, अन्यथा एक साल में भारत को मैं 1 या 2 बार देख लिया करता हूं। अब जुलाई अगस्त से फिर चल रहा हूं, लगातार सफर में रहता हूं। सारे भारतवर्ष को मैंने देखा, छोटी बड़ी अनेक कथाओं को मैंने देखा, अच्छे महापुरुषों को देखा। सबके प्रति मेरा अभिनंदन है, मेरा सम्मान है। लेकिन आज स्वामी धर्मदेव आपसे कह रहा है, ये ना समझना कि स्वामी जी ये तो आपका शिष्य है, आप तो कहोगे, पर ये वास्तविकता है। मैं अपनी बात ना कह करके उन संतों की वाणी कह देता हूं, चाहे वो वृंदावन के हों, हरिद्वार के हों, अनेक मेरे प्यारे प्यारे वो संत महात्मा महापुरुष जो अभी हम सब इकट्ठे होने वाले हैं 26 तारीख को हरिद्वार में। भारतवर्ष के वो मूर्धन्य संत महात्मा, वो अखिल भारतीय संत समिति हमारी, उसके संस्थापक की मूर्ति की स्थापना स्वामी वामदेव जी की हो रही है 26 तारीख को हरिद्वार में। ये धामी जी भी वहां पर मौजूद रहेंगे, आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वामी धर्मदेव वहां पर होगा। उसी संत समिति का निर्देशक स्वामी धर्मदेव है। 30,000 मेरे भारत के वो संत, वो भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहते हैं, स्वामी जी आपका शिष्य गजब का है, इतनी प्यारी कथा करता है। अब बताओ, अब आप कहोगे स्वामी जी आप तारीफ कर रहे हैं, मैंने तो अब उन संतों का जिक्र किया है। वो गुजरात में बैठे हुए वो हमारे वो स्वामी अविचल दास जी महाराज, जो हमारी उस समिति के अध्यक्ष हैं, जो 3 महीने भारत में, 9 महीने विदेश में रहते हैं, पर मुझे इतना प्यार देते हैं जिसका हिसाब नहीं। ऐसे ऐसे वो महात्मा। बनारस से कल फोन आता है स्वामी जितेंद्रानंद जी का। मैंने कहा स्वामी जी केवल 2 घंटे के लिए हरिद्वार पहुंच पाऊंगा, जैसी आज्ञा। ऐसे वो महात्मा जगतगुरु शंकराचार्य, वहां तक भी मुझे वहां से संदेश प्राप्त होते हैं, स्वामी जी आपका एक उदीयमान वृंदावन धाम में जो है वो कपिल, जिसकी चर्चा जगह जगह है, बहुत प्यारी कथा करते हैं। अब बताओ, आप कहोगे स्वामी जी आप तारीफ कर रहे हैं, मैं तो उनकी बात आपको बता रहा हूं जो महापुरुष मुझे कहते हैं, मुझे बधाइयां देते हैं। इसीलिए गांव वासियों, मैंने क्यों कही ये बात कि आज दिग दिगंत में जिनके चर्चे हैं और चर्चों के पर्चे छपते हैं, ऐसा प्रिय बालक आज भुररानी गांव में आप लोगों के बीच में आकर के उस रस धारा को बहा रहा है, उस अमृत की धारा को, उस प्रेम की धारा को, भक्ति की धारा को, भाव की धारा को, जीवन धारा को। अब कह दूं आप लोगों से, अब 3-4 मिनट केवल मुझे आपके लेने हैं, और इस 3-4 मिनट में 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं।
सही बात तो यह है कि जीवन की धारा, ये जीवन धारा जो आपकी हमारी चल रही है, मेरी माताओं बहनों सज्जनों, ये जीवन धारा, ये जीवन धारा सही मायनों में आज आप स्वीकार करें तो इससे बड़ी कोई जीवन धारा नहीं हो सकती। जो कथा मेरे परमात्मा की कथा, चाहे वो रामचरितमानस की हो, वो भी आप करते हैं, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण की, वो हमारे श्रीमद् भगवत जिनका गीत महाभारत के रंगे मैदान में, जंगे मैदान में वहां पर गाया गया था, वो गीत जो गीता के रूप में आज हमारे सामने, वो श्रीमद् भगवत थे, श्रीमान भगवान थे। और ये श्रीमद् भागवत है। भगवत का चिंतन करते करते ही आदमी ही भागवत हो जाता है। ये भागवत जो कि पुरातन उन कथाओं को अपने अंदर संजोए हुए, क्योंकि पुराण के मायने ही पुरातन होता है, उन समग्र प्यारी प्यारी कथाओं को, जो व्यथाओं को दूर करती हैं, ऐसी कथाओं को अपने अंदर समाहित किए हुए ये ग्रंथ, भगवान वेद व्यास का पवित्र ये सृजन ग्रंथ, उनकी संरचना श्रीमद् भागवत महापुराण, चाहे वो कथा हो, भक्तमाल की कथा हो, अब तो कई कई कथाएं मेरा प्रिय बालक ये कर रहा है। आज उनके माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा का होना और आपके द्वारा सुना जाना, सही मायनों में ये अजस्र धारा, ये भक्ति की धारा, प्रेम की धारा, भाव की धारा, अमृत की धारा, ये जीवन धारा है। इसलिए इस संदर्भ में कहना चाहता था, जिंदगी में इस बात को कभी भूलना नहीं। ये अमृत धारा भी है जिसका रसास्वादन आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अमृत का पान करने के बाद ही अमर हो जाता है। अमर तभी हो सकता है जब अमृत की प्राप्ति हो जाए। आपको पता है इसी में प्रसंग है, उसकी चर्चा मैं इस समय करूंगा नहीं, वो तो आपसे सुनेंगे आप। समुद्र में से अमृत का निकलना हुआ, सबकी चेष्टा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, भावना, इच्छा रही कि अमृत हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन महादेव जी को लीला करनी पड़ी। अमृत का कुंभ कलश जो 14 रत्नों में एक रत्न कहलाता है, वो भी निकला। केवल संकेत कर रहा हूं, केवल मैंने जरा उसका स्पर्श किया है और आपको बताते हुए कहना यह भी चाहता था कि मात्र उसकी 4-4 बूंदें, मात्र उस कुंभ, उस कलश, उस घड़े में से, उस अमृत की जो समुद्र में से निकला था समुद्र मंथन के समय, केवल 4-4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। चाहे वो उज्जैन हो, प्रयागराज हो, या फिर आपका नासिक हो, या फिर आपका हरिद्वार, केवल 4-4 बूंदें गिरी और वही नक्षत्र, वही समय, वही घड़ी, वही काल जब आता है तो आज भी वहां 12 साल के बाद, 6 साल के बाद कुंभ का मेला लगाया जाता है। कुंभ का मेला, कुंभ 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 मतलब वही कुंभ, वही कलश जिसके अंदर अमृत आया था, मंथन में से वो अमृत का कलश निकला था। केवल 4 बूंदें गिरी वहां पर, और उस काल में, उस अवसर पर, चाहे वो क्षिप्रा हो, चाहे आपकी गंगा यमुना सरस्वती हो, या हरिद्वार की गंगा जी हो, उसमें कहते हैं उस काल में जल बहने वाला केवल और केवल अमृत होता है। और उस पूरे महीने तक हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों लोग आकर के वहां पर स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, जन्म और जीवन को धन्य बनाते हैं। तभी मैंने कहा कि उसका जिक्र मुझे ज्यादा नहीं करना। ये अमृत की धारा यहां पर बह रही है। जहां ये अमृत धारा है वहीं पर आप लोगों से आज कहना चाहता था, ये जीवन धारा, अमृत धारा जीवन दर्पण भी है। उसमें से पहली बात, अगली 1 मिनट के बाद दूसरी बात आएगी। ये जीवन दर्पण भी है। जहां जीवन धारा है, जीवन दर्पण, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, दर्पण जिसको सामान्य तौर पर हम आप लोग शीशा भी कहते हैं, दर्पण, शीशा, ये जीवन दर्पण है। एक कथा। और शीशा अब कितने तरह का होता है मुझे जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिसका उपयोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा आप करते हो वो दर्पण, वो शीशा जो मुंह देखने के काम आता है।
उसका प्रयोग जीवन में सबसे ज्यादा होता है। पर आज आप लोगों से कह रहा हूं मैं, ये जीवन दर्पण है, ये कथा जीवन दर्पण है, ये जीवन का दर्शन कराने वाला शीशा है। अब आप लोगों से पूछूं, शीशे में मुंह देखा जाता है। बहुत सारे लोग, लगभग कहूंगा लगभग सभी लोग शीशे में मुंह देखते हैं। अच्छा, मुंह किस लिए देखते हैं वो कहने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। कहीं मुंह में, चेहरे में कहीं कोई कमी तो नहीं है, इसमें कहीं कोई दाग तो नहीं रह गया, कोई चीज रह तो नहीं गई है, कोई कमी तो नहीं रह गई है, उसको देखने के लिए। अब अगली बात कह रहा हूं, अगर कहीं दाग हो भी सी लगा हुआ गलती से किसी भी चीज का, अगर दाग लगा हुआ है तो बस एक चीज बता देना, आप दाग को हटाते हो या शीशा छोड़ देते हो? आप शीशा नहीं छोड़ते, शीशा आपके सामने है और आपका प्रयास होता है कि शीशा हम देख रहे हैं, दर्पण देख रहे हैं, दर्पण देखते रहें और दर्पण को देखते देखते ये दाग हट जाना चाहिए। उस दाग को, उस निशान को आप हटा देते हो रुमाल से, हाथ से, किसी तरह से। शीशा नहीं हटाते, शीशा रहता है, दर्पण रहता है, दर्पण हमारे सामने है, लेकिन दाग को हटाया जाता है। दाग देख करके शीशे में हमने दाग देखा और किसी का भी मन नहीं चाहेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा। अब उससे कोई अगर मानसिक रूप से कमजोर है तो हम कह नहीं सकते कि वो दाग नहीं हटाएगा, शीशे को उठा फेंकेगा। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, टीवी पर देखते देखते खबर कोई ऐसी वैसी आ जाए तो टीवी फोड़ देते हैं। कई ऐसे होते हैं, वो मानसिक रूप से उनको हम कमजोर कहते हैं, वो टीवी को ही तोड़े फिर रहे हैं साहब। तो ऐसे मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हो सकते हैं जो दाग हटाने के बजाय शीशे को हटा देते हैं, शीशे को तोड़ देते हैं। बस समझ लेना, ये दर्पण है, ये दर्पण है कथा आपके सामने। ये दर्पण आपको आपके जीवन की कमियां और दाग दिखाती है और आपका कर्तव्य बनता है कि इस दर्पण के सामने आकर के दर्पण को रहने देना, दर्पण के सामने आप रहना, दर्पण को न हटाना, अपने दागों को हटा लेना। आप दागों से मुक्त, निर्दोष, प्यारे, पावन, सुंदर, पवित्र, खूबसूरत हो जाएंगे। पर ये दर्पण बना रहना चाहिए। कुछ लोग होते होंगे एक आध ऐसे जो दर्पण को हटा लेते हैं, हमने तो कथा में जाना नहीं, हमने तो कथा को सुनना नहीं, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। तो मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, ये जीवन धारा है, जीवन अमृत है और उसके साथ साथ जीवन का दर्पण है, ये जीवन का शीशा है। इस शीशे में आओ, आकर के अपने जीवन के दाग हटाओ, अपने जीवन की कमियां हटाओ। हमारी कमियों को दूर करने के लिए आज भागवत आपके गांव में आई है, व्यास आपके गांव में आए हैं, आपके बीच में आए हैं। अपने जीवन की कमियों को हमने देखना है और देख करके हटाना है। अगली बात उसको कह के अब समाप्त करूंगा, जीवन में कभी घबराना नहीं। स्वामी जी धर्मदेव बहुत कई बार कहता है, कई बार मैंने कहा, जिंदगी में कभी घबराना नहीं। वो बात अलग है, जब ये शब्द मेरे सामने आता है तो मैं लोगों से ये भी कह देता हूं, संपत्ति में इतराना नहीं, विपत्ति में घबराना नहीं। जब ठीक ठाक सब हो तो उसमें इतराना नहीं, अहम नहीं करना, और संकट कभी आए तो घबराना नहीं। लेकिन मुझे केवल ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो मैंने पहले कही हुई, मुझे इसके साथ कुछ और कहना था। ये विपत्ति, ये संकट जीवन में कई बार आता है, संसार है। आप कई बार कह रहे हैं, संसार का जिक्र कर रहे हैं। इस दुनिया में, संसार में आपदाएं, विपदाएं, संकट, मुसीबतें, परेशानियां मुंह फाड़े आपके सामने खड़ी हैं। शायद हो सकता है कदम कदम पर खड़ी हैं। वो संकट आपके सामने, विपत्ति में, संकट में कभी घबराना नहीं। एक गिला जरूर रहता होगा आपका, कथा सुनने जाते हैं, 3-3 घंटे हम तो बैठते हैं, देवालय शिवालय जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, आरती वंदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संत सेवा करते हैं, लंगर भंडारे करते हैं, कुटिया गुरुद्वारे में जाते हैं, गिरजाघर में भी चले जाते हैं, सबके प्रति आस्था रखते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं, पक्षियों को भी आटा
और दाना डालते हैं, ये सारे काम हम करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, गंगा भी जाके नहाते हैं, ये सारे काम हम करते हैं, लेकिन वो भागवत का नरेश, वो गीता का गायक, वो नंद नंदन, वो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भूत भवन भोले बाबा भोलेनाथ, पहाड़ों पर रहने वाली वो मातेश्वरी, मैंने सबके दर्शन किए। मैं आप सबकी तरफ से कह रहा हूं, मैं उस भक्त की बात कह रहा हूं। मैं इन सबके दर्शन भी करता करती हूं, इन सबको मानता हूं, इन सबको मानती हूं। आप में से लोग ऐसा कहते होंगे, लेकिन मेरी मुसीबत के घड़ी में आंखें बंद क्यों कर लेते? मैंने तुझे कितना मनाया, मैंने तेरे कितने गीतों को गाया। कपिल जी ने कथा कि हमने खूब ताली बजाई, खूब खुश हुए, हम तो नृत्य करने को भी तैयार हुए, झूमते हैं, गाते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है ये आंखें क्यों फेर लेता है, या क्यों नहीं बोलता, उस समय क्यों नहीं सामने आता? ये कपिल जी का भी विषय हो सकता है, कभी ये भी बताएंगे या बताया हो। स्वामी धर्मदेव को तो जहां से कुछ मिलता रहता है उसी को आगे फिर बांटता रहता है। मेरे प्रिय बालक, कई बार तो मेरे उदाहरण देता, मैं कब इसी के भी उदाहरण देता हूं कि कपिल ऐसा कहता है। मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, उसी में वो एग्जाम्पल देते हुए बात को समाप्त करना चाहता था। वो संकट का समय, वो विपदा का समय, वो आपत्ति का समय, वो मुसीबत का समय, आपका ये गिला, आपकी ये शिकायत कि उस समय वो हमसे बात क्यों नहीं करता, उस समय क्यों आंखें नहीं खोलता, क्यों नहीं कुछ बोलता, उस समय क्यों नहीं आता दर्शन दीदार दिखाता, हमें मुसीबत से क्यों नहीं बचाता, उस समय क्यों नहीं आता। बस समझ लेना आप, मेरे विचार से आप में से 99%, 99%, 1% को मैं छोड़ देता हूं, 99% लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई परीक्षा जरूर दी होगी, एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम हॉल में गए होंगे, चाहे वो अतीत में, वर्तमान में, चाहे कोई 80-70 साल का हो गया, कहीं ना कहीं उसने परीक्षा जरूर दी होगी। बस उस पल को याद कर लेना, वो आपका शिक्षक, वो आपका अध्यापक, वो आपकी मैम, वो आपके सर जो भी हैं, जो हर बात में आपको आपकी बात बताया करते थे, आपके प्रश्नों को, गुत्थियों को सुलझाया करते थे, आपको जवाब दिया करते थे, आपसे बात किया करते थे, लेकिन जब इम्तिहान चल रहा होता है, जब एग्जाम हॉल में होते हैं, इम्तिहान चल रहा होता है, वही आपका शिक्षक, वही आपकी मैम, अगर आप कहीं वहां पर अटक गए हैं और मुसीबत आ गई है, मुश्किल में पड़ गए हैं, मेरे विचार से एग्जाम हॉल में, उस परीक्षा हॉल में, एग्जाम सेंटर में पेपर जब हाथ में होता है, कॉपी हाथ में होती है, पेन हाथ में होता है, और उस समय जब कोई चीज ऐसी हो जाती है, भूल जाता है, इंसान के लिए, विद्यार्थी के लिए उस समय उससे बड़ा और कोई संकट होता ही नहीं, कोई संकट नहीं होता दुनिया भर का उस समय उसके सामने। उससे बड़ा, सबसे बड़ा संकट उसका वो उपस्थित हो गया कि आज वो अब लिख नहीं पा रहा, अच्छा खासा सवाल जवाब था उसके पास लेकिन भूल गया, और शिक्षक भी वही सामने है, मैम भी वही सामने है। उस समय न वो पूछ पाता है, न वो बता पाते हैं, उस समय वो बिल्कुल मौन है, सामने है, बिल्कुल मौन है, वो नहीं बोल रहा, ना ही बोलेगा वो। कुछ आया समझ में? मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, जो भगवान को मानने वाले, परमात्मा की राह पर चलने वाले, उसको चाहने वाले, कभी कभी वो उनका इम्तिहान लेता है, वो उनका एग्जाम लेता है, उनकी परीक्षा लेता है। जब जीवन में संकट का समय आए तो समझ लेना ये उसका लिया जाने वाला इम्तिहान है, ये उसकी परीक्षा है। और उस परीक्षा के समय वो परीक्षा हॉल में खड़े होते हुए भी नहीं बोलता है, उस समय नहीं बोलेगा, उस समय केवल देखेगा, बस ये देखेगा
कि मेरा ये परीक्षार्थी ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में कहीं कोरी कापी तो नहीं छोड़ जाता है, कहीं बिल्कुल निराश होकर के दरवाजे से बाहर निकल तो नहीं जाता। वो ये जरूर देखता रहेगा। बस जब वो देखेगा कि मेरा शिष्य इस समय बड़ी हिम्मत से काम ले रहा है, बस कुछ पल बीतते हैं, फिर भूला हुआ उसे याद आ जाता है, फिर लिखना शुरू कर देता है। और उस समय उसके चेहरे की प्रसन्नता का वर्णन नहीं हो सकता। जब भूला हुआ याद आ गया और उसने लिखना प्रारंभ कर दिया, और जब उसने बहुत अच्छी तरह से उस क्वेश्चन के आंसर को लिख दिया और खुश होता हुआ, चेहरे पर मुस्कान है, उस एग्जाम हॉल से बाहर आता है। कुछ समय पहले उसको वो एग्जाम हॉल एक मौत का कुआं, मौत का घर, मुसीबत का घर लग रहा था। और जब भूला हुआ याद आ गया, उस घड़ी में से, उस संकट में से निकल गया, और आज उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। बस यही बात है मेरी माताओं बहनों, इस संसार में, जगत में, दुनिया में जब कभी संकट आए, जब कभी मुसीबत आए, तो समझ लेना उसने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है, उसने परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। अब वो बोलेगा भी नहीं, देखेगा जरूर, लेकिन समय आएगा, वक्त आएगा, वो मुसीबत के बादल, काले बादल छट जाएंगे और खुशी की लहर आपको आपके जीवन में प्राप्त होगी। वो प्रसन्नता, वो आनंद आपको आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा जिसकी चाहना आपकी है। प्रभु कृपा करें। आज मैं नारायण से प्रार्थना करता हूं, हे मेरे नारायण, हे मेरे भगवान। स्वामी धर्मदेव ने बड़ी गंभीरता से ज्यादा कुछ इस बात को कह दिया है, लेकिन आज मैं प्रार्थना भी आपसे करता हूं कि प्रभु इन भक्तों की ज्यादा परीक्षा भी मत लेना, इनकी ज्यादा परीक्षा मत लेना, कड़े कठोर इम्तिहान मत लेना, क्योंकि कई बार परीक्षा में सरल पेपर भी आ जाता है। जब सरल पेपर आता है तो उस समय विद्यार्थी कितना खुश होता है, एग्जाम देने वाला कितना प्रसन्न होता है, वो आप हम सभी लोग जानते हैं। मैं ठाकुर से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान, आज आपके चरणों में आया हूं तो एक प्रार्थना आपसे कर सकता हूं कि जितने श्रोता प्यारे प्यारे यहां विद्यमान हैं, इनके इम्तिहान बेशक आप लेना, लेकिन सरल पेपर देना, आसान पेपर देना, ताकि उस पेपर को आसानी से हल कर सके। इनके जीवन में ज्यादा संकट ना आए, ज्यादा मुसीबतें ना आए तो हवा की तरह, हवा के झोंके के साथ टल जाएं, चली जाएं। परमात्मा ऐसी कृपा करें। आपके मंगल में सुंदर सुखद जीवन की कामना करता हूं। बस भोजन करते रहना, भजन करते रहना, इस कथा का आनंद जो आपको प्राप्त हो रहा है, उस आनंद की धारा में स्नान करते रहना, उस आनंद को, अपने जीवन को, अमृत को अपने जीवन में प्राप्त करना, रसास्वादन उसका प्राप्त करना, उसको जीवन में धारण करना, अमृत की प्राप्ति होगी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमने हमेशा कहा, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां अमृतम गमय। हे मेरे परमात्मा, हमें अंधेरों से बचाओ, उजाले की ओर ले चलो, असत से बचाओ, सत्य की ओर ले चलो, और हे मेरे नारायण, हमें मृत्यु से बचाओ और अमृत की ओर ले चलो। अमृत ये बह रहा है, अमृत का पान करेंगे, अमृत के कण आपको प्राप्त होंगे। ये मौत तुम्हारा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये मौत क्या बिगाड़ेगी हमारा तुम्हारा? परमात्मा कृपा करें। जीवन को जीना है, ढंग से जीना है। परमात्मा आपको शक्ति दें, सामर्थ्य दें। आपके सौभाग्य की सराहना करते हुए जो भी आयोजक हैं, जो आयोजन में जिन्होंने तन का, मन का, धन का, हर तरह का सहयोग दिया, यजमान बने, मुख्य यजमान, दैनिक के यजमान, वो सब लोग और श्रोता जो हैं, जो बड़ा मन और भाव लेकर के प्यारे से इस आशीर्वाद भवन और हाल में आकर के इस कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, सबको मैं, सबको अपना साधुवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और आपके सौभाग्य की सराहना करते हुए, आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।